रात के करीब 3 बजे अगर तुम्हारे रूम की कोई डॉल अचानक अपनी जगह बदल ले तो कभी उसे टच मत करना, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ एक खिलौना ना हो बल्कि किसी मरे हुए इंसान की आंखों से तुम्हें देख रही हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये हॉरर स्टोरी उन सब लोगों के लिए है जो हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स और कर्स डॉल पर बिलीव करते हैं, या शायद बिलीव नहीं भी करते। हम सबके घर में कभी ना कभी डॉल जरूर रही होंगी, कुछ क्यूट कुछ क्रीपी। लेकिन क्या हो अगर कोई डॉल तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हो? क्या हो अगर रात में जब तुम सो रहे हो तब वो धीरे धीरे चलती हो? और क्या हो अगर उस डॉल के अंदर एक ऐसी बच्ची की आत्मा हो जो मरने के बाद भी अकेली नहीं रहना चाहती? आज की कहानी है द पोजेस्ड डॉल की, एक ऐसी कर्स्ड गुड़िया की कहानी जो जिसने भी अपने घर में रखा उसकी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के माउंटेन्स के बीच एक छोटा सा आइसोलेटेड टाउन था, ब्लैकवुड वैली। दिन में यह जगह बहुत खूबसूरत लगती थी। फॉग से घिरी पहाड़ियाँ, पुराने ब्रिटिश एरा कॉटेजेस और जंगल से आती ठंडी हवा। लेकिन रात होते ही पूरा टाउन अजीब सा डर्ट फील होने लगता था। लोग सनसेट के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। हर घर की खिड़कियां बंद हो जाती थी और स्ट्रीट लाइट बिल्कुल खाली हो जाती थी। कहते थे जंगल के पास एक पुराना मेंशन है जहां से रात को बच्चे की हंसने की आवाजें आती थी। लोकल लोग उस जगह का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था वहां कुछ ऐसा है जो जिंदा नहीं लेकिन मरा हुआ भी नहीं। साल 2018 में आरोही नाम की एक 26 साल के राइटर अपनी मदर की डेथ के बाद उस मेंशन में रहने के लिए आई। वो इमोशनली बहुत ब्रोकन थी और शहर की भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहती थी। घर उसके नाना नानी का था और कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। जब आरोही पहली बार वहां पहुंची, उसने देखा पूरा घर धूल से भरा हुआ है। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां हर कदम पर चीख रही हैं। दीवारों पर लगे फैमिली पोर्ट्रेट्स अजीब तरीके से उसे घूर रहे हैं और हवा में पुरानी लकड़ी और मिट्टी की स्मेल फैली हुई थी। लेकिन घर का सबसे क्रीपी पार्ट था अटिक। बचपन में जब भी आरोही उस घर में आती थी, उसकी नानी हमेशा उसे अटिक से दूर रहने को कहती थी। एक बार उसने रीजन पूछा भी था, लेकिन नानी के चेहरा अचानक सीरियसली हो गया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, हर चीज को टच नहीं करते बेटा। तभी आरोही छोटी थी तो इसलिए उसने वो बात इग्नोर कर दी थी। लेकिन अब उसे वो वार्निंग याद आ रही थी। पहली ही रात घर में अजीब चीजें होने लगी। रात के करीब 2 बजे उसकी आंख किसी चीज के खिसकने की आवाज से खुली, जैसे कोई भारी चीज फ्लोर पर ड्रैग कर रही हो। आरोही ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर अटिक में फुटस्टेप्स सुनाई दिए, धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पैर अटिक में चल रहा हो। आरोही का गला सूख गया। उसने ब्लैंकेट सर तक खींच लिया और सुबह होने का वेट करने लगी। अगले दिन क्यूरियोसिटी में वो अटिक तक चली गई। अटिक का दरवाजा खोलते ही धूल का बड़ा सा क्लाउड हवा में फैल गया। अंदर हर जगह स्पाइडर वेब्स थे, पुराने टॉयज, ब्रोकन फर्नीचर्स और डजन्स ऑफ बॉक्सेस पड़े हुए थे। एक कोने में एक बड़ा वुडन ट्रंक पड़ा था जिस पर रस्टेड आयरन लॉक लगा हुआ था। ट्रंक देखते ही आरोही को अजीब सा अनईजी फील हुआ, जैसे कोई उसे उस बॉक्स को ना खोलने की वार्निंग दे रहा हो। लेकिन क्यूरियोसिटी के सामने वो रुक नहीं पाई। उसने एक हैमर उठाया और लॉक तोड़ दिया। जैसे ही ट्रंक खुला, एक बहुत ही गंदी स्मेल हवा में फैली, जैसे कुछ बहुत पुराना और सड़ा हुआ चीज सालों से अंदर बंद हो। ट्रंक के अंदर कुछ ओल्ड क्लॉथ्स, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स और एक डॉल रखी हुई थी। डॉल को देखते ही आरोही का सांस एक सेकंड के लिए रुक गया। गुड़िया की एक आंख टूट चुकी थी, दूसरी आंख अजीब तरीके से चमक रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसके लिप्स पर एक हल्की सी क्रीपी स्माइल बनी हुई थी। गुड़िया का व्हाइट फ्रॉक पुराने खून जैसे ब्राउन स्टेन से भरा हुआ था। आरोही ने धीरे से डॉल को उठाया और उसी मोमेंट उसे लगा जैसे डॉल ने अपनी फिंगर्स हल्की सी मूव की हो। आरोही ने तुरंत डॉल को छोड़ दिया। मैं ओवरथिंक कर रही हूँ शायद, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। वो डॉल को नीचे लाई और साफ करके शेल्फ पर रख दिया। शाम तक सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रात के एग्जैक्टली 3 बजे आरोही की आंख एक बच्ची की हल्की सी आवाज से खुली, मम्मा। आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई उसके कान के पास विस्पर कर रहा हो। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा रूम का डोर आधा खुला हुआ है। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी डोर धीरे धीरे हिल रहा था। तभी उसकी नजर शेल्फ पर गई। डॉल वहां नहीं थी। आरोही का खून जम गया। वो बेड से उठी और ट्रेमलिंग हैंड्स के साथ मोबाइल फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही उसने रूम के कॉर्नर में लाइट डाली, उसकी चीख निकल गई। डॉल फ्लोर पर बैठी हुई थी,
सीधा उसकी तरफ देखते हुए, और उसके आसपास गीले फुटप्रिंट्स बने हुए थे, जैसे कोई छोटी बच्ची पानी में चलकर रूम में आई हो। आरोही ने डर के मारे डॉल को उठाया और वापस शेल्फ पर रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने डॉल का फेस टच किया, उसे फील हुआ डॉल का स्किन हल्का सा वार्म है, जैसे किसी इंसान का बॉडी टेम्परेचर हो। उस रात आरोही बिल्कुल नहीं सोई। अगले कुछ दिनों में घर और ज्यादा हॉन्टेड लगने लगा। किचन के बर्तन रात में खुद हिलने लगे, दीवारों पर नए स्क्रैच मार्क्स मिलते, और हर सुबह डॉल अपनी जगह चेंज कर लेती, कभी स्टेयर्स पर, कभी किचन टेबल पर, और एक बार तो राहुल आरोही ने डॉल को अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा देखा, जैसे वो पूरी रात उसका वेट कर रही हो। एक रात आरोही बाथरूम से वापस रूम में आई और उसका खून जम गया। डॉल उसके बेड पर बैठी थी और उसके हाथ में आरोही की चाइल्डहुड फोटो थी। आरोही पैनिक में डॉल को अटैक में ले गई और ट्रंक के अंदर बंद कर दिया। उसने ट्रंक पर चेन लगाई और नीचे आ गई, लेकिन रात के करीब 3:15 पर अटैक से जोर जोर से नॉकिंग की आवाज आनी शुरू हो गई, जैसे ठक 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 ऐसी आवाज, जैसे कोई अंदर से ट्रंक पीट रहा हो। आरोही डर के मारे फ्रीज हो गई। नॉकिंग धीरे धीरे और वायलेंट होती गई। फिर अचानक सब साइलेंट हो गया और उसके कुछ सेकंड बाद उसके बेडरूम के बाहर से एक बच्ची की आवाज आई, मम्मा दरवाजा खोलो। आरोही की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो पूरी रात बेड पे के कोने में बैठी रही। सुबह जब उसने बेडरूम का डोर खोला, डॉल वापस उसके रूम के अंदर चेयर पर बैठी हुई थी। इस बार उसकी दोनों आंखें आरोही को घूर रही थी और उसके लिप्स की स्माइल पहले से भी बड़ी लग रही थी। और सबसे हॉरिफाइंग बात यह थी कि डॉल की टूट चुकी आंख अब धीरे धीरे खुद से मूव कर रही थी। आरोही का सांस रुक गया। उसने तुरंत चेयर को पीछे धक्का दिया और रूम से बाहर भाग गई। नीचे हॉल में आकर भी उसके पैर कांप रहे थे। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे ऊपर से देख रहा हो। पूरे घर में एक अजीब सा साइलेंस फैल गई थी, वो साइलेंस जो इंसान के अंदर तक डर भर देती है। आरोही ने ट्रेमलिंग हैंड्स के साथ अपनी नानी की पुरानी डायरी निकाली, जो उसे लाइब्रेरी रूम के कबर्ड में मिली थी। डायरी के पेजेस पुराने और पीले पड़ चुके थे, कुछ पेजेस आधे जले हुए थे और कई जगह इंक फैली हुई थी, लेकिन एक पेज पर बार बार एक ही नाम लिखा हुआ था, एलिजा एलिजा एलिजा। उस पेज के नीचे एक लाइन लिखी थी, उसकी आत्मा अब भी गुड़िया में जिंदा है। आरोही का हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था कि साल 1979 में उस मेंशन में एक छोटी लड़की एलिजा रहती थी। एलिजा बहुत लोनली थी क्योंकि उसके पेरेंट्स अक्सर घर से बाहर रहते थे। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी डॉल मीरा थी। वो डॉल को अपनी माँ की तरह ट्रीट करती थी, उससे बातें करती थी, उससे साथ सोती थी और कहते थे कि मीरा उसे जवाब भी देती थी। पहले सबने सोचा बच्चों की इमेजिनेशन है, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब इंसिडेंट्स होने लगे। सर्वेंट्स को रात में फुटस्टेप्स सुनाई देने लगे, किचन के नाइफ्स खुद अपनी जगह से हिल जाते, और कई बार लोगों ने एलिजा के अटैक में किसी इनविजिबल चीज से बात करते देखा। एक मेड ने तो क्लेम किया था कि उसने डॉल को खुद से ब्लिंक करते देखा था। फिर एक रात मेंशन में अचानक आग लग गई। कहते हैं आग अटैक से शुरू हुई थी। जब तक लोग ऊपर पहुंचते एलिजा जल चुकी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी बॉडी के पास डॉल बिल्कुल सेफ कंडीशन में मिली थी, एक स्क्रैच तक नहीं। उस दिन के बाद से मेंशन हॉन्टेड हो गया। आरोही डायरी पढ़ ही रही थी कि अचानक उसके कान के पास हल्की सी हंसी गूंजी, एक छोटी बच्चों की हंसी। आरोही का दिल ऑलमोस्ट रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। हॉल के एंड में अंधेरे के अंदर डॉल खड़ी थी। उसकी आंखें सीधा आरोही को घूर रही थी। फिर बिना किसी वार्निंग के घर की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। पूरा मेंशन अंधेरे में डूब गया। आरोही पैनिक में मोबाइल फ्लैशलाइट ऑन करके लगी, लेकिन फोन खुद से स्विच ऑफ हो गया। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, मम्मा। वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी, मम्मा। आरोही की सांसें तेज हो रही थी। उसने डर के मारे आंखें टाइटली बंद कर ली। तभी उसे फील हुआ कि किसी छोटे ठंडे हाथ ने उसके एंकल पकड़ लिया। आरोही चीखते हुए पीछे हटी और फ्लैशलाइट फाइनली ऑन हो गई। जैसे ही लाइट जली उसने देखा डॉल उसके बिल्कुल पैरों के पास बैठी हुई थी, लेकिन अब उसका फेस पहले जैसा नहीं था। उसकी स्किन जगह जगह से फटी हुई थी, आंखों के नीचे काले लिक्विड बह रहे थे और लिप्स अननेचुरल तरीके से कान तक फैल चुका था। डॉल धीरे से अपने सर टेढ़ा करते हुए बोली, मम्मा मुझे अकेला मत छोड़ो।
आरोही की चीख पूरे मेंशन में गूंज उठी। वो सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन उसे फील हुआ जैसे कोई इनविजिबल चीज उसके पीछा कर रही हो। सीढ़ियों पर भागते वक्त उसे क्लियरली फुटस्टेप्स सुने। छोटे छोटे पैर उसके पीछे दौड़ रहे थे। आरोही ऑलमोस्ट गिरते गिरते बची और नीचे हॉल में पहुंच गई। लेकिन नीचे जो उसने देखा उससे उसके खून जम गया। दीवारों पर लाल कलर से लिखा हुआ था, यू लेफ्ट मी अलोन। हर वॉल पर वही लाइन बार बार लिखी थी। सडनली ऊपर अटैक का डोर जोर से खुला और एक बहुत ही ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई। आरोही ने धीरे से ऊपर देखा। अटैक के अंधेरे में एक छोटी लड़की खड़ी थी। सफेद फ्रॉक पूरी जली हुई, स्किन आधी बर्न और आंखें पूरी काली। उसके हाथ में वही डॉल थी। लड़की धीरे से मुस्कुराई और बोली, मीरा को तुम पसंद हो। आरोही की बॉडी शॉक से फ्रीज हो गई। एलिजा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से नहीं चल रही थी। उसकी बॉडी अजीब एंगल पर ट्विस्टेड थी, जैसे हड्डियां टूट चुकी हों। हर स्टेप पर उसकी गर्दन क्रैक की आवाज कर रही थी। आरोही डर के मारे रो पड़ी। एलिजा उसके बिल्कुल सामने रुक गई और डॉल आरोही के हाथ में देते हुए बोली, अब तुम मेरी फैमिली हो। जैसे ही आरोही ने डॉल को टच किया, उसके दिमाग में हॉरिफाइंग विजन्स फ्लैश होने लगे। उसने देखा एलिजा अटैक में जल रही थी, हेल्प के लिए चीख रही थी और उसके पेरेंट्स नीचे मेंशन से भाग रहे थे बिना उसे बचाए। एलिजा की आंखों में सिर्फ दर्द और गुस्सा था और जोर से चीखते हुए फ्लोर पर गिर गई। तभी सडनली किसी ने मेन डोर पे नॉक किया। आरोही ने हिम्मत करके डोर खोला। बाहर एक ओल्ड प्रीस्ट खड़ा था, फादर डोमिनिक। उसने आरोही का टेरिफाइड फेस देखा और बिना कुछ पूछे अंदर आ गया। जैसे ही फादर डोमिनिक ने डॉल को देखा, उन्होंने क्रॉस टाइटली पकड़ लिया और धीरे से बोला, यह सिर्फ हॉन्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक वेसल है। फादर डोमिनिक ने बताया कि एलिजा की सोल डॉल के साथ बाइंड हो चुकी है और वो नए फैमिली मेंबर ढूंढती रहती है ताकि कभी अकेली ना रहे। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर फुल मून से पहले रिचुअल नहीं हुआ तो एलिजा परमानेंटली आरोही की बॉडी को पोजेस कर लेगी। उस रात रिचुअल अटैक में स्टार्ट हुआ। कैंडल जलाई गई, लैटिन प्रेयर्स पढ़ी गई और डॉल को एक सर्कल के बीच रखा गया। शुरू में सब नॉर्मल था, फिर अचानक डॉल हवा में उड़ गई। अटैक की खिड़कियां खुद से टूट गईं, कैंडल्स एक एक करके बुझने लगी। एलिजा की हॉरिफाइड स्क्रीम पूरे मेंशन में गूंज उठी, शी इज माइन। एक डिस्टॉर्टेड आवाज अटैक में गूंजी। आरोही को फील हुआ जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी। फादर डोमिनिक जोर जोर से प्रेयर पढ़ते रहे। डॉल का बॉडी वायलेंटली शेक करने लगा, उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। सडनली एलिजा की स्पिरिट आरोही के सामने अपीयर हुई। इस बार वो उतनी टेरिफाइंग नहीं लग रही थी, जिस सिर्फ एक डरी हुई बच्ची लग रही थी। उसने रोते हुए कहा, मुझे अकेला मत छोड़ो। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो एलिजा। जैसे ही आरोही ने ये वर्ड्स बोले, अटैक का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा। ठंडी हवा धीरे धीरे नॉर्मल हुई। एलिजा की ब्लैक आइज नॉर्मल होने लगी। उसने हल्की सी स्माइल दी और धीरे धीरे हवा में डिसॉल्व हो गई। डॉल अचानक फ्लोर पर गिर गई, बिल्कुल लाइफलेस। रिचुअल सक्सेसफुल हुआ। कुछ हफ्तों बाद आरोही ने वो मेंशन परमानेंटली छोड़ दिया और सिटी में नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। धीरे धीरे उसकी लाइफ नॉर्मल होने लगी। लेकिन एक रात जब वो अपने नए घर में बॉक्सेस अनपैक कर रही थी, उसे एक छोटा सा पैकेज मिला। उस पर कोई सेंडर नेम नहीं था। आरोही ने कंफ्यूज होकर पैकेज खोला और उसके हाथ में कांपने लगे। अंदर वही डॉल रखी थी। इस बार उसकी दोनों आंखें परफेक्टली नॉर्मल थी और उसके लिए उसका पहले से भी ज्यादा बड़ी स्माइल बनी हुई थी। डॉल के साथ एक फोल्डेड नोट था, ममा आई फाउंड यू अगेन। उस रात के बाद आरोही कभी किसी को नजर नहीं आई। कहते हैं उसके अपार्टमेंट से आज भी रात के 3 बजे बच्ची की हंसी और एक औरत की चीखने की आवाजें आती हैं। और अगर कोई उस अपार्टमेंट के पास से गुजरे तो विंडो के अंधेरे में एक डॉल बैठी हुई नजर आती है, सीधा बाहर देखते हुए, जैसे वो अपने नेक्स्ट फैमिली मेंबर का वेट कर रही हो। तो दोस्तों, क्या तुम बिलीव करते हो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्पिरिट्स अटैच हो सकती हैं? क्या एक सिंपल डॉल सच में किसी मरे हुए इंसान की आत्मा का घर बन सकती हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर तुम्हारी जगह आरोही होती तो तुम उस डॉल के साथ क्या करते। और अगर तुम्हें ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर रात हम लेकर आते हैं ऐसे डार्क और टेरिफाइंग हॉरर स्टोरीज जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में घर कर लेती हैं। और हाँ,
आज रात सोने से पहले अपने रूम में रखी डॉल्स और टॉयज को एक बार ज़रूर चेक कर लेना। क्या पता उनमें से कोई तुम्हें देख रही हो।